हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम 9th में भी पढ़ के आए और 10th में आगे देखेंगे। यू हैव डन सर्टेन कंस्ट्रक्शन यूजिंग अ स्ट्रेट रूलर एंड कंपास, और उसकी हेल्प से आपने क्या किया था स्टैंडर्ड 9th में, एंगल का बाइसेक्टर बनाया था, ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। In this chapter we will study some more construction by using the knowledge of the earlier construction, means स्टैंडर्ड 9th के कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम 10th में चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन में थोड़ा आगे जाने वाले। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब क्या है कि जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट आपको दिया है, ठीक है, ये वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना, ये रहा और ये रहा। अब इसमें होता क्या है, आपने 9th में बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो देख लिया। 9th में बाइसेक्टर मतलब हाफ पार्ट, बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो देख लिया, यहाँ से और यहाँ से एक आर्क लगा के, ठीक है, जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बट अभी 10th में आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि मान लो कि ये कोई लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन सेगमेंट जो भी है वो बीच में से मेरे को नहीं इसको डिवाइड ऐसे मिड बाइसेक्टर नहीं बनाना है। मतलब जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ से इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब रेशियो में। तो कैसे उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ये बाइसेक्टर का तो हम 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए। टॉपिक जो है वो है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन रेशियो। गिवन रेशियो मीन्स कौन से रेशियो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। जैसे 3:2 रेशियो में डिवाइड करता है तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करे, 2:3 है तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करे, वो आज हम देखने वाले हैं ये वाले वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं कोई एग्जांपल लेके ही बात करूँगा तो सिंपल इसमें समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट सम ले रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 11.1 एग्जाम्पल नंबर 1 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 मीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, सॉरी, मतलब 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, और 5:8 के रेशियो में उसको डिवाइड करो। तो मतलब ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे दिखेगा वो समझ में आया। आपको यहाँ पे बोला है एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर का, उसको आपको 5:8 के रेशियो में, मतलब यहाँ पे 5 होगा यहाँ पे 8 होगा, ऐसे 5:8 के रेशियो में उसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक साइड में स्टेप लिखता जाऊँगा और एक साइड में उसको कंस्ट्रक्ट करता जाऊँगा, देखना ध्यान से। तो कैसे, तो यहाँ पे मैं स्टेप, ये राइट हैंड साइड में मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा, और यहाँ पे वैसे वैसे मैं स्टेप्स लिखते जाऊँगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे ये बोला है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, एक 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे
मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 7.6 यहाँ पे आएगा, ये है 7.6, ठीक है, और ये है 0। तो अब इसको मैं A बोल रहा हूँ और इसको मैं B बोल रहा हूँ, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट AB। तो फर्स्ट हमने क्या बना लिया, एक लाइन सेगमेंट बना लिया AB। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने क्या किया है, ये वाले स्टेप में वो यहाँ पे लिखना है। तो हमने पहले किया ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया, ठीक है। आपको ये लैंग्वेज कैसे भी रखनी है चलेगा, बट मैथमेटिकली ट्रू होनी चाहिए। अब अपने हिसाब से लिख रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन मैथमेटिकली वो लाइन ट्रू होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये आपका AB हो गया 7.6। अब ध्यान से देखो, आपको ये वाले लाइन सेगमेंट को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो यहाँ पे 5 देगा, यहाँ पे 8 देगा। तो इसको कैसे करना है ध्यान रखो। तो इसके लिए सेकंड स्टेप है, उसको अच्छे से ध्यान रखना। और सेकंड स्टेप है आपको M और N का एडिशन करना पड़ेगा। मान लो ये MJ N है, तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13। तो ये दोनों को पहले ऐड कर दो। क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो कितना मिलेगा, 13 मिला। अब आपको क्या करना है, रेंडमली यहाँ से कोई एक रे बना दो। रेंडमली मीन्स समझ रहे हो, रेंडमली मतलब कोई भी एंगल, बट एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होना चाहिए। एक्यूट एंगल विथ लाइन सेगमेंट AB, ऐसा एक रे ड्रॉ करो। मान लो मैंने रे ड्रॉ कर लिया AX। क्या ड्रॉ किया, AX, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये वाला स्टेप मैं कैसे लिखूंगा, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मिला के लिखेंगे हम, अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पे लिखता हूँ। पहले ये देख लो, ये AX रे मैंने कैसे ड्रॉ किया कि ये जो आपका लाइन सेगमेंट है उससे एक्यूट एंगल बने ऐसे। तो कोई स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर मैं AX ऐसे ड्रॉ करूँ तो चलेगा, किसी को ऐसा क्वेश्चन होगा कि मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो भी चलेगा, बट किसी को ऐसा क्वेश्चन होगा कि ऐसे ड्रॉ करूँ, नहीं चलेगा। आपको 90 मतलब ऐसे, उससे कम कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ ये वाला एंगल जो है वो एक्यूट एंगल आना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है कि ये जो आपने टोटल किया है, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी वीडियो को पुश करके एक एक स्टेप के बाद वीडियो को पुश करके ड्रॉ करते जाओ। अब देखो यहाँ पे 5 + 8 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे 13 इक्वल पार्ट्स बनाने। कितने बनाने, 13 इक्वल पार्ट्स। मतलब देखो जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर पे रख दिया है। अब कोई भी रेडियस लेके, ऐसा फिक्स नहीं है कि इतनी ही लेंगे, कोई भी रेडियस ले सकते हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आर्क लगानी है। देखो ये रेडियस आप कितने भी ले सकते हो, यहाँ पे डिपेंड है। यहाँ पे 13 है मतलब ज़्यादा आएगा तो कम कम लेना है, और कम है तो ज़्यादा भी ले सकते हो। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जितने भी ले रहे हो आप, ठीक है, सब में उतने ही रखनी है। जैसे यहाँ पे रख के एक आर्क मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पुट करके ये सेकंड, फिर यहाँ पे पुट करके थर्ड, फिर यहाँ पे पुट करके ये नंबर 4, यहाँ पे पुट करके 5। अब देखो आपको ऐसे 13 तक जाना है। मैं आपको पहले ये 5GM8 है उसकी जगह पर 2GM3 सिखा रहा हूँ। आपको 5GM8 करना है। 2GM3 इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे से
दिखेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो मैं 13 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 13 में थोड़ा सा ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया है 2GEM3, क्या रख दिया है 2GEM3। तो अब ये 2GEM3 का कैसे करना है, तो 2 + 3 किया आपने, कितना मिला 5 मिला। तो अब ये 5 को यहाँ पे कर दो, A1 A2 A3 A4 और A5 इतने ड्रॉ करने हैं आपको। कैसे ड्रॉ किए समझ में आया। ए बी लाइन सेगमेंट, कोई भी एक्यूट एंगल वाला एक रे AX, ठीक है। फिर यहाँ से कितने भी रेडियस लेके यहाँ पे जो टोटल है, जैसे 5 + 8 13 होगा तो आपको 13 ड्रॉ करना है। आपको होमवर्क में कितने ड्रॉ करना है 13, मैं यहाँ पे कितना ड्रॉ कर रहा हूँ 5 ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको ये जैसे 2GEM3 है तो 5 हो गया, 5GEM8 था तो 13 हो गया। ऐसे पार्ट्स निकालने के बाद जो टोटल है A5 उसको ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करना है। किससे ज्वाइन करना है, ये वाले B से, ठीक है, ये वाले B से ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये वाले B से ज्वाइन करना है। अब देखो आपको 3GEM5 के रेशियो में डिवाइड करना है, अरे 2GEM3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ से सेकंड पार्ट कौन सा है, ये वाला A2 है ना। तो यहाँ से इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो ध्यान रखो, उसके लिए एक सिंपल फंडा है, कितनी भी रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क लगा दो। कोई भी लाइन से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन पे एक आर्क लगा दो ऐसे, कितनी भी रेडियस लेके, और 2 पे करना है तो सेम आर्क लगाओ 2 पे, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर ये दोनों को यहाँ से देखो कितना मिल रहा है, ये रहा। तो सेम यहाँ से भी एक सेकेंड आर्क यहाँ से ऐसे लगानी है। तो ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस, इससे पैरेलल लाइंस, ठीक है। कई बच्चों को ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने में समझ में नहीं आता है, तो फिर से देख लो कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो मान लो कि यहाँ से ये वाले पॉइंट से मेरे को ये वाली लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। तो अभी मैंने सिखाया वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। पहले यहाँ पे रख के कोई भी रेडियस ले सकते हो आप, ठीक है। कोई भी रेडियस लेके आपको एक आर्क लगानी है, क्या लगानी है आर्क। वैसे ही यहाँ पे जहाँ आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक वहाँ पे लगानी है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर यहाँ से लेके ये वाला ये कर दिया, सेम एस यहाँ से लेके सेम यहाँ पे, ठीक है। इतना माप लेके यहाँ से लेके एक और आर्क लगानी है। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल, ठीक है। पैरेलल आना चाहिए वरना ये कंस्ट्रक्शन कोई काम का नहीं रहेगा आपके लिए। तो पैरेलल के लिए 2-3 बार ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो वीडियो पॉज करके बार बार देखो तो फिर समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मान लो इसको मैं C नाम दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2GEM3, ये पार्ट होगा 2 और ये होगा 3, मतलब ये AB को, ये बोल जाओ आप, ये AB लाइन सेगमेंट को 2GEM3 में डिवाइड किया, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको जस्टिफाई करें, जस्टिफाई मतलब हम कैसे मान लें कि ये 2GEM3 है कि नहीं। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्राइंगल आपके पास है और उसमें ये वाली साइड से कोई लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो हमने ऐसा पढ़ के रखा है कि AP/PB = AQ/QC, ऐसा पढ़ के रखा है हमने। कौन से थ्योरम में, थेल्स थ्योरम में। कौन से थ्योरम में, थेल्स थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, जिसका मैंने सिर्फ स्टेटमेंट करवाया है। वो स्टेटमेंट में मैंने बोला था
कि अगर कोई तीसरी साइड से पैरेलल पी क्यू है तो ए पी अपन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाली लाइन से मैंने क्या पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, A5B से A2C मैंने क्या लिया है, पैरेलल लाइंस ली ना। तो अब देखो ये वाला ट्राइंगल ऐसे देखो ट्राइंगल समझ में आएगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें ये है 2, ये पार्ट तो 2 दिख रहा है और ये उसका थर्ड पार्ट, मतलब ये है 2 और ये है 3। तो आपको समझ आना चाहिए कि डिवाइड इज इक्वल टू AC अपॉन CB, जो हमने फर्स्ट थ्योरम देखा था। तो अगर ये 2/3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली 2/3। तो ऐसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब स्टेप्स कैसे लिखना है ध्यान रखो। पहले तो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया था। अब सेकंड देखो, मैंने क्या किया, 5 पॉइंट्स लोकेट किए। लोकेट 5 पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 A5। A5 तक हमने लोकेट कर दिए यहाँ पे, A1 A2 A3 A4, ठीक है। और वो कैसे लोकेट किए हमने, वो AX पे लोकेट किए कि जैसे मतलब सो दैट A1 A2 A2 A3 A3 A4 इज इक्वल टू A4 A5। मतलब मैंने ऐसे 5 पॉइंट ऐसे ड्रॉ किए AX पे जिससे ये A सबके बीच का डिस्टेंस कैसे हो, इक्वल, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, B और A5 को ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे लिखते हैं ज्वाइन BA5, ठीक है। नंबर 4 में क्या किया हमने, थ्रू द पॉइंट A2 वाले पॉइंट में से हमने इससे क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। थ्रू द पॉइंट A2 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5B। मतलब A5B से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट AB एट C, कि जो लाइन AB को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन EC जैम CB इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है? तो ऐसे आपको स्टेप लिखने हैं और ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। पॉइंट क्या है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। हमने जो एग्जांपल लिया था फर्स्ट, उसमें 5/8 था। तो आपको घर पे क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 13 लेने हैं। कितने लेने हैं, 13। फिर 13 को B से ज्वाइन कर लो और वो 13 वाली लाइन से एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 में से 13 वाली लाइन को पैरेलल ड्रॉ करो। पैरेलल कैसे ड्रॉ करना है वो 2-3 बार एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अब भी इसको प्रिपेयर कर लो और ड्रॉ करने का ट्राई करो।